अंबेडकरवादी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, हमारे समाज में उसकी कितनी नीड है, आवश्यकता कितनी है? चूंकि परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, यह तो छुपा नहीं है, सर्वविदित है। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो हर यूनिवर्सिटियों में आपका नाम और फोटो तक मिलता है जी। इसकी सबसे बड़ी नज़ीर है बराक ओबामा ने 2011 में अपनी यूनिवर्सिटी कोलंबिया में एक सर्च बैठाया कि मेरी यूनिवर्सिटी 200 वर्ष पुरानी है, इसमें सर्वश्रेष्ठ छात्र कौन सा था, कौन प्रतिभाशाली छात्र था। तो वहां की सर्च कमेटी, रिकॉर्ड सबके रहते हैं, रिकॉर्ड उठा के देखा तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दुनिया का छात्र था उस समय का तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर था। खुशी के माले उछल पड़ा बराक ओबामा। बाबा साहब की 20 फुट की कांस्य की प्रतिमा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने लगाया। जी जी, है ना। जो हमारे देश को करना चाहिए वो अमेरिका कर रहा है। और वहां दीवारों पर लिख दिया सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी विश्व में ज्ञान का प्रतीक के रूप में बाबा साहब को प्रस्तुत किया। यानी इस मामले पर विश्व रत्न हम कहते हैं बाबा साहब। लेकिन सर आज इनकी बड़ी उपेक्षा होती है। हाँ। उपेक्षा जी जी, हमारे देश में क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक स्ट्रक्चर और व्यवस्था जाति व्यवस्था है। कैसे सर? जाति व्यवस्था वर्णवाद आप जानते ही। जी बिल्कुल जानते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। ब्राह्मण का काम क्या है भाई? पठन पाठन, दान लेना, यज्ञ करना, कराना और सबसे सम्मान लेना और किसी को सम्मान ना देना। सबसे सम्मान लेना, किसी सम्मान ना देना। और दूसरा क्षत्रिय का काम क्या रहा भाई? देश की रक्षा करना। देश सदियों तक गुलाम रहा। और ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार था। हमारा देश पूरा अनपढ़ हो गया, अनपढ़ हो गया। इतना गरीबी के आलम से हमारा देश गुजरा, जबकि यहाँ पर वैश्य को दिया गया धनोपार्जन, यानी धनोपार्जन का काम। जी जी, लेकिन धनोपार्जन अपने लिए किया, इस देश के लिए नहीं किया लगता है। नहीं तो देश आज अग्रणी श्रेणी में होता। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाता था, बुद्ध के नाते विश्व गुरु कहलाया। सोने की चिड़िया मौर्यकालीन शासन काल में सम्राट अशोक ने सिरपुर में सोने की भट्ठी लगाया और इतना सोना पैदा किया, इतना सोना पैदा किया इस देश में कि सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। 40 देश के बच्चे आके सोना निकालने की विधि सीखते थे यहाँ पर। सम्राट अशोक के समय 36 यूनिवर्सिटियां थी। तो बाबा साहब ने सारी चीजों का अध्ययन किया। बाबा साहब ने इतना अध्ययन किया कि जब संविधान लिखते समय सारी व्यवस्था को नकार दिया। पहले ही आर्टिकल में लिख दिया कि आज की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949, जब उन्होंने संविधान को सौंपा डॉक्टर राष्ट्रपति हमारे तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, कि आज की तारीख से जितने भी नियम कानून बने थे, सामाजिक, गैर सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक, वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो सकते हैं, वह कानून आज से शून्य माने जाएंगे। संविधान सर्वोपरि होगा। संविधान सर्वोपरि होगा। धर्म से बड़ा, जाति से बड़ा, सब कुछ से बड़ा, सीमाओं से बड़ा ये हमारा संविधान होगा। संविधान से ही सारा देश संचालित होगा। संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया, सबको वोट का अधिकार दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिया। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था आने के बाद लोगों में जो सदियों से छाई हुई मायूसी और खुशी वापस आने लगी। तो बाबा साहब की देन थी। बाबा साहब को सराहना चाहिए। सराह रहा है अमेरिका, सराह रहा है जापान, सराह रहा है कोरिया, सराह रहा है चाइना। कहता तो अमेरिका मेरे देश में होते तो उनको सूरज की तरह पूजता, है ना जी। तो ऐसे जहां विद्वानों की कदर नहीं होती वहां पर दुर्दशा लिखी होती।